तैयार तेरे वो कलाम को सुनने के लिए और तेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। मैं तैयार हूँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ प्रभु, आपकी उपस्थिति में हूँ प्रभु। मैं तैयार हूँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ परमेश्वर। और प्रभु आप मेरे जीवन में आइए। जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के नगर के जितने लोग और जो कलीसिया आई हुई है, सबको परमेश्वर बहुत बरकत दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा अपने लोगों की सुनता है और मांगने वालों के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं परमेश्वर, ताकि अपने बच्चों की, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। हालेलुया। यदि हम मांगते नहीं हैं तो प्रभु देता नहीं है। सो प्रभु ने हमें आज इसलिए यहाँ भेजा है, इकट्ठे हुए हैं। पास्टर जॉनसन भट्टी के द्वारा आप लोग यहाँ आए हैं। ये मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया गया है। उनका एक लक्ष्य है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए। मैं उनकी फैमिली का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है कि वो भूख और प्यास रखते हैं अपनी कौम के लिए। प्रभु उनको भी लंबी उम्र का आशीर्वाद दे और इनकी कलीसिया को भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रभु दे। हालेलुया। सो ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए मैं परमेश्वर के कलाम की ओर जाऊंगा। अपना पवित्र शास्त्र आप खोल सकते हैं और प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आमीन। आज का मेरा टॉपिक रहेगा, आज फर्स्ट डे है मीटिंग कन्वेंशन का। सो आई होप कि कल आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति में आएंगे और प्रभु के वचनों को सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये समय जो आपके लिए है, ये बहुत बहुमूल्य समय है। बहुत सारे लोगों को ये समय नहीं मिल रहा और आपको मिल रहा है। आप भाग्यशाली लोग हो। आमीन। परमेश्वर के सामने कैसे मांगना चाहिए हमको, आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि परमेश्वर के सामने हमको कैसे मांगना चाहिए। बहुत सारे लोग आज कुछ ना कुछ परमेश्वर से मांग रहे हैं। बहुत अपनी अपनी क्या है, आपकी जरूरतें हैं, अपने अपने स्वभाव है, अपने अपने आपकी नीड्स हैं। कोई कहता है परमेश्वर मुझे ये दे दे, कोई कहता है परमेश्वर मुझे ये दे दे। हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका है मांगने का। लेकिन परमेश्वर को कौन से लोग पसंद हैं जिनको वो देना चाहता है। आप सोचते होंगे चलो चले हम प्रभु की उपस्थिति में, डॉक्टर ने जवाब दे दिया चलो परमेश्वर के पास, धन नहीं है चलो परमेश्वर के पास, वो दे देता है। कभी कभी हमारे मन में ऐसा होता है, घर वाले निकाल देते हैं चलो परमेश्वर के पास। यदि दुख है, बीमारी है, कष्ट है, चलो परमेश्वर के पास, और हम मांगना शुरू हो जाते हैं। और जिस दिन हम पहले विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगते हैं और उस वक्त हमारे जीवन में चमत्कार हो जाता है। जैसे जैसे हम पुराने होते हैं वैसे वैसे हमारा मांगने का तरीका भी पुराना हो जाता है। मांगने का तरीका, बैठने का तरीका, जाने का तरीका, बोलने का तरीका हमारा क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। लेकिन परमेश्वर को पुराना चीज नहीं चाहिए। प्रभु को वो लोग चाहिए जो उसी वक्त परमेश्वर से मांगे और प्रभु उसको दे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं, बाइबल में लिखा गया यदि तुम्हारा बच्चा मांस मांगे तुम उसको सांप दो, ऐसे तुम लोग नहीं हो। जो तुम्हारा बच्चा मांगता है तुम उसको वो ही देते हो। क्या हमारा परमेश्वर इतना क्या है, क्या हमारे लिए जो हम मांगेंगे प्रबंध नहीं करेगा? करेगा। लेकिन हमको मांगने का तरीका चाहिए। बहुत साल रगड़े खाते हुए लोग, उनका नहीं अभी तक काम नहीं बन रहा। बहुत सारे लोग अभी तक पास ही नहीं हो रहे। बहुत सारे लोग जॉब नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग ठीक नहीं हो रहे। बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ इस जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा क्यों? इसलिए है क्योंकि मांगने का तरीका नहीं है। हालेलुया। जिस दिन एक विश्वासी या एक डिसाइपल परमेश्वर का मांगने के तरीके को समझ लेगा तो सच में प्रभु उनकी सुनकर उनको उत्तर देगा। हालेलुया। क्या इब्राहिम 90 वर्ष का हो गया, क्या उसको मांगने का तरीका नहीं था? क्या 90 वर्ष तक उसके पास कोई औलाद नहीं थी, बे औलाद था, क्या उसको मांगने का तरीका नहीं था?
लेकिन कुछ परमेश्वर समर्पण चाहता है। हालेलुया। कुछ व्यक्ति के जीवन में प्रभु क्या चाहता है? समर्पण चाहता है। जैसे यहाँ कन्वेंशन चल रही है, बहुत सारे लोग घर में सोए हुए होंगे, घर के एक व्यक्ति को भेज दिया होगा, या जाना नहीं है कल वाली में जाएंगे, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की बातें स्वभाव इन व्यक्ति के अंदर है। लेकिन फिर कहते हैं परमेश्वर मेरे को 10 साल हो गया, नहीं हुआ काम मेरे साथ चमत्कार नहीं हुआ, क्योंकि हमको मांगना नहीं आता। हालेलुया। जिस दिन मुझे और आपको सही तरीके से मांगना आ गया, तो फिर आपकी आंखों में आंसू नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या वर्शिप सुन के थक गए क्या आप लोग? आपके अंदर पावर आनी चाहिए थे। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती सारे बंधन। तो आपके बंधन टूटने चाहिए थे। मुझे लग रहा है आपको ठंड लग रही है। हालेलुया। सो मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 22, मैथ्यू 21 अध्याय उसका 22वां वचन हम पढ़ेंगे। जल्दी से आप पवित्र शास्त्र खोलें और पढ़ें। माइक लो आप जो भी पढ़ रहे हैं, माइक वाले पढ़ें। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे तुम्हें क्या होगा? जोर से बोलो, क्या होगा? क्या होगा? क्या मिलेगा? क्या मिलना चाहिए हमको? जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरगत आई। मैं वो आता नहीं था। हालेलुया। क्या चाहिए? नया जीवन चाहिए। लेकिन आपको पूछू क्या चाहिए? मुझे बच्चा चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपके हर प्रकार के व्यक्ति के अंदर हर प्रकार के कोई ना कोई क्वेश्चन आंसर बना पड़ता। लेकिन प्रभु के विश्वास से जो तुम मांगोगे तुम्हें, अभी विश्वास ऐसा कैसा किया जाए, वो कौन सी चीज है, कैसे घोल के पिया जाए, कैसा विश्वास करूं कि मेरे प्रार्थना सुन ली जाए। हालेलुया। कैसे मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु मेरी सुने? क्या आप इतने टाइम से प्रभु में है, प्रभु के आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा? सब कुछ देख रहा है, लेकिन हर समय का क्या, हर चीज का क्या है? समय है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे मांगना चाहिए? विश्वास से मांगना चाहिए। आज एक विश्वासी का विश्वास कम हो गया है, क्योंकि वो अपने आप को कहता है मैं चेला हूं। जब दिन वो कहेगा मैं चेला हूं, तब उसकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। यदि कल्ला विश्वासी लेके चला है, मेरा काम केवल विश्वासी का है, तो बस फिर आपकी प्रार्थना मुश्किल है सुने जाना, क्योंकि विश्वासी वर्ड बाइबल में है ही नहीं। हालेलुया। विश्वासी वर्ड बाइबल में है ही नहीं। चेला है, बेटा है, बेटियां है, पुत्र है, पुत्रियां है, बहुत सारे शब्द बाइबल, मित्र है, लेकिन विश्वासी शब्द बाइबल में नहीं है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास से मांगे, क्योंकि जो विश्वास से मांगते हैं वो केवल एक चेला ही कर सकता है। हालेलुया। वो केवल एक चेला ही कर सकता है। हमको विश्वास में परिपक्व होना है। जब तक हमारा विश्वास अधूरा है, हमारा विश्वास कच्चा है कि प्रभु होगा कि नहीं होगा, हाँ हो गया, आमीन, हालेलुया। बस विश्वास से चलने वाला व्यक्ति वह केवल एक ही जगह नहीं रहेगा, परमेश्वर उसके लिए हर दिन रास्ते खोलता है। हालेलुया। आज लोगों के जीवन में क्या है? आज परमेश्वर को कम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने आप की चंगाई, बरकत, ब्लेसिंग को ज्यादा ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसलिए तुम्हारे जीवन से आशीषें दूर होती जा रही हैं, चमत्कार दूर होता जा रहा है, क्योंकि तुम परमेश्वर के पास आना चाहिए थे, लेकिन तुम आज परमेश्वर के पास नहीं, लेकिन उसके चमत्कारों के पीछे ज्यादा हो, उसके मिरेकल के पीछे ज्यादा हो, उसके भविष्यवाणियों के पीछे ज्यादा हो, तुम अपनी ब्लेसिंग के पीछे ज्यादा हो। लेकिन तुझे जिधर होना चाहिए वो तो तुम है नहीं। आदम, जब आदम की वाटिका में आदम रोज क्या करता था? परमेश्वर से प्रार्थना करता। जब प्रभु उन लोगों के बीच में आता तो लोग वो डर जाते, वह उसको सजदा करते। लेकिन ऐसा एक दिन ऐसा भी आया कि वह वो परमेश्वर के सामने नहीं गए, कि उन्होंने पाप कर लिया और वह पाप की मजदूरी मृत्यु है। वह वो आत्मा में मर गए और वह अपने आप को नंगा महसूस करने लगे। आज व्यक्ति विश्वास तो करता है, लेकिन केवल अपनी बरकत के ऊपर। हालेलुया।
केवल अपने चमत्कार के ऊपर, केवल अपनी ब्लेसिंग के ऊपर, केवल अपनी जॉब लगनी चाहिए, मेरे को बच्चा मिलना चाहिए। इसलिए आज लोगों ने चर्च को क्या बना लिया है, अपना इनकम सोर्स बना लिया है कि उधर जाएंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, छोड़ते कौन सा टाइम लगता है। मेरे अजीजों, यदि तुम्हें विश्वास है तो तू अपने घर में भी चंगा हो सकता है। हालेलुया। यदि तेरा विश्वास है, तू चर्च में तो चाहे तेरे पे खुदा का दास हाथ रखे या ना रखे, तू तब भी क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। लेकिन विश्वास से मांगना चाहिए। हालेलुया। हमारा विश्वास आज टूट गया है। क्यों टूट गया है? क्योंकि हम केवल एक चीज के लिए आते हैं, जब परमेश्वर के लिए कोई नहीं आता। आज मैं बोलूं कि परमेश्वर के लिए आप आए हो, क्या करोगे आप परमेश्वर के लिए? तो आप बोलोगे वाह क्या बात है, मजाक की बात है, ये क्या है, मजाक की बात कर दी आपने। मैं कुछ भी आपको कह सकता हूं कि परमेश्वर के लिए ये करो, आप करोगे? नहीं कर पाओगे। मैं कहूंगा थोड़ा सा मुझे उड़ के दिखाओ, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप बोलेंगे हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप आत्मा पालेंगे आपको उड़ते टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। बेशक धरती पे तो होंगे, लेकिन आत्मा आपकी परमेश्वर के पास होगी। हालेलुया। लेकिन हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। मेरे अजीजों, इतना खुश मत हो जाइए कि आज भारत के अंदर बेदारी है, बेदारी की बजाय बीमारी फैल रही है। बीमारी जगह जगह फैल चुकी है, बेदारी कम हो चुकी है। बेदारी तब होगी जब तुम लोग प्रार्थना करना सीखोगे, वचन पढ़ना सीखोगे, अपने चमत्कार के लिए नहीं, यीशु के पास अपने जीवन के लिए आओगे। हालेलुया। फिर देखना परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बरकतें, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, बरकतें तुम्हारा पीछा करेंगी। बोलो हालेलुया। बरकतें तुम्हारा पीछा करेंगी। अरे अब दीपावली आ रही है, दीपावली भी आप एक बर्तन खरीदते हो या वॉशिंग मशीन खरीदते हो, उसके साथ एक गिफ्ट पक्का है। बहुत सारे लोग दीपावली का इंतजार करते हैं, बड़े फंक्शन का इंतजार करते हैं। क्यों? कुछ तो कुछ पक्का मिलेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह में जब आते हो ना, आपके लिए हर दिन दीपावली है। हालेलुया। हर दिन ऑफर है, आपको मांगना आना चाहिए। हर दिन आपको छूट है, हर दिन आपके लिए परसेंट कुछ 50%, 70%, एवरी डे आपके लिए सेल लगी है। बस तुमको मौके का फायदा उठाना है। आज लोग मौके का फायदा नहीं उठाते, लेकिन क्या करते हैं, गलत फायदे में चले जाते हैं, लेकिन बंदगी से दूर हो चुके हैं। फिर कहते हैं हम मांगते हैं, प्रभु हमारी सुनता क्यों नहीं? प्रभु हमारी सुनता क्यों नहीं? पता क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तुम परमेश्वर की नहीं सुनते। आज मनुष्य प्रभु की नहीं सुनता, और जिस दिन परमेश्वर की मनुष्य सुनता था तो वो डरता था। आज वो डरता नहीं है क्योंकि परमेश्वर की सुनता नहीं। आदम पहले सुनता था, रोज सुनता था, वह डर जाता था, लेकिन जिस दिन उसने पाप किया, परमेश्वर ने एक नहीं 2 आवाजें दी, आदम आदम। फिर आदम बोला प्रभु मैं तो शर्म आ रही है। हालेलुया। परमेश्वर को पुकारो तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। तुम क्या मांगते हो बताओ? आज हर एक व्यक्ति, मैं एक विश्वासी, मैं परमेश्वर से मांगता हूं, हे परमेश्वर मैं 40 उपवास रखूंगा, मेरे को गाड़ी मिलनी चाहिए। हे परमेश्वर मैं 40 उपवास रखूंगा, मेरा वीजा लगना चाहिए। हे प्रभु मैं इतने हफ्ते चर्च में जाऊंगा, प्रभु मेरा बैंक का काम होना चाहिए। प्रभु मेरा बच्चा लंगड़ा है, चलना चाहिए, अंधा है, दिखना चाहिए। हे परमेश्वर शादी नहीं हो रही, हे परमेश्वर मेरी शादी करवा दे। प्रभु मैं नाचता हुआ आऊंगा, हे प्रभु मुझे बच्चा दे दे, मैं ढोल दूर से बजाता हुआ आऊंगा, नाचते हुआ आऊंगा। हे परमेश्वर ये कर दे, वो कर दे। कहते मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मांगना क्या है? हे परमेश्वर तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो। हालेलुया। हे परमेश्वर तेरा वचन मेरी जिंदगी में। मरियम के पास स्वर्गदूत ने कहा तू गर्भवती होगी, वो डरी नहीं, उसने कहा मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आमीन।
यदि आज किसी एक स्त्री को या किसी बच्चे को या कह दिया जाए तू गर्भवती होगी, वो हाय हाय ये तो बड़ा कलंकित काम हो गया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत गलत काम हो गया, ये कुंवारी से ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मरियम ने जिगर रखा, दिल रखा, उसने कहा परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। हालेलुया। हमारे हर एक बातों में जब तक परमेश्वर की इच्छा पूरी ना होगी, आप मांगते जाओ कुछ नहीं मिलेगा। ढूंढोगे, कभी कभी आपके घर में कुछ चीज गुम हो जाती है, आप कितना ढूंढते हैं, नहीं मिलती। कभी कभी ऐसे लोग भी हैं, पास्टर जी मेरी सोने की क्या बोलते हैं इसको, रिंग, ये रिंग जो कान में डालते हैं, हाँ वो कान में डालने वाला गुम हो गया, पास्टर जी दुआ करो मेरी सोने रिंग गुम हो गया। कोई गाली चिंता न कर, मिल जाएगी। देखो परमेश्वर ने अब क्या हो गया, अभी ढूंढने वाला ने मशीन बना दी परमेश्वर को। हालेलुया। क्या परमेश्वर क्या बन गया, अभी गुमी हुई चीजों को भी ढूंढना स्टार्ट हो गया। हालेलुया। संडे को टेस्टिमनी, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ना बाली गुम हो गई थी तो मैंने ढूंढ रही थी, मैंने प्रभु के दास को कॉल किया तो मुझे मिल गया। हालेलुया। लेकिन तू कहाँ गुम हुआ है? क्या तू अभी तक वापस आया है? जैसे आदम गुम हो गया था, वाटिका में छुप गया था, वो वापस नहीं आया, डर गया था। क्या तुम भी वहीं उसकी तरह छुपे हुए हो? जहां तुम्हें होना चाहिए क्या तुम वहीं पे हो? जो तुम एक सोने के समान तुमको होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे शरीर के ऊपर सोना राज करे, क्या तुम परमेश्वर के सामने हो? मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। हम व्यर्थ चीजों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन स्वर्गीय रास्ता नहीं ढूंढ रहे। हालेलुया। स्वर्गीय रास्ता नहीं ढूंढ रहे। कभी आपने सोचा है, हे प्रभु मैं जा रही हूं आज चर्च में, प्रभु मैं आज जा रहा हूं, आज मुझे पक्का वीजा लगना चाहिए। किधर का? किधर का? स्वर्ग का। हालेलुया। प्रभु आज क्या लगना चाहिए? स्वर्ग का पक्का वीजा लगना चाहिए मेरा। आज प्रभु मैं संगति में बैठी बैठी मैं स्वर्ग में दर्शन देखूं। हे परमेश्वर मैं अपने परिवार के प्रति दर्शन देखूं, अपने भारत अपने पंजाब के प्रति दर्शन देखूं, प्रभु अपने लोगों के प्रति दर्शन देखूं। लेकिन हम ये स्वभाव लेके आते नहीं, इसलिए हम खाली जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम क्या जाते हैं? खाली जाते हैं, फिर निराश हो जाते हैं। फिर जितना मर्जी आप रात के 2 बजे भी कन्वेंशन करके आओ, गाड़ियां आपके घर में छोड़ती होंगी, घर से ले जाती हैं, घर में छोड़ जाती हैं, तब भी कुछ नहीं मिलना। मिलना किधर है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर से मांगो, हे परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का समय लंबा दे, प्रभु तेरे वचन पढ़ने का समय लंबा दे। आज यह चीजें खत्म हो चुकी है एक विश्वासी के अंदर से। चाहे जितना मर्जी अपने आप को परिपक्व कहता हो विश्वासी, जब अपने आप को बड़ा कहता हो मैं बहुत दुआ करने वाला हूं, लेकिन तेरी दुआ है नहीं। हालेलुया। जो दुआ करते हैं ना उनके मुंह से निकलता नहीं है कि मैं दुआ करता हूं। हालेलुया। वो बोलते नहीं कि हम दुआ करते हैं। अब आपने सुना, एक वचन पढ़ा होगा बाइबल में, पालूस और सिलास क्या कर रहे थे? किधर चले गए वो? हैं? कहां चले गए? किधर चले गए? अरे कुछ तो बोलो, कहां चले गए? किसी को नहीं पता। तो इस स्वर्ग का कैसे पता चलेगा? तो इस स्वर्ग का बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो हालेलुया। जेल में चले गए, है ना? क्या उधर वो प्रार्थना कर रहे थे या आराधना कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कौन से रीति में प्रार्थना कर रहे थे? हिंदी, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश? वो आत्मा के अनुसार चल रहे थे। हालेलुया। क्या चल रहे थे? आत्मा में वो क्या कर रहे थे? रो रहे थे कि प्रभु और तो हमें छुड़ाने वाला है नहीं, तू ही है जो मेरे बंधनों को तोड़ सकता है। कोई दुनिया की ताकत वह उनको बाहर नहीं छुड़ा नहीं सकती थी, क्योंकि उनको बिना अपराध किए जेल में डाल दिया गया था और तड़फ रहे थे। लेकिन वो परमेश्वर के सामने तड़फ रहे थे। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें छोड़ दो, हम गुनाहगार नहीं हैं, हमने कुछ नहीं किया, वो चिल्लाए नहीं। उन्होंने परमेश्वर से मांगा, हे परमेश्वर
हमें यदि तू रिहा कर सकता तो केवल तू है। हालेलुया। ढूंढा उन्होंने क्या? जो बाहर बैठ के उन्होंने नहीं ढूंढा, उन्होंने अंदर बंदी गृह में डल के ढूंढ लिया। क्या? परमेश्वर का रास्ता ढूंढ लिया। हालेलुया। अंदर जाके उन्होंने अपने चमत्कार का रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि जो प्रार्थना में मिलता है वो आपको घूमने से नहीं मिलेगा, जो आपको वचन पढ़ने से आपने सीखना है। संसार चाहे आपको जितना भी सिखाने की कोशिश करे, संस्थाएं चाहे आपको जितना भी सिखाने की कोशिश करें, जो आपको प्रभु ने सिखाना है, दुनिया का ज्ञान व्यर्थ है। दुनिया बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती है, धर्म मजहब कौम के प्रस्ती के बारे में सिखाती है, लेकिन हमारा परमेश्वर किसी धर्म कौम मजहब के बारे में नहीं सिखाता। वह मानव जाति को ईश्वर के साथ जुड़े रहना यह सिखाता है। बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। यीशु केवल एक चीज सिखाते हैं कि मानव जाति अपने परमेश्वर को समझे और अपने गुनाहों को छोड़कर खुदा के पीछे हो ले। हालेलुया। तब जाके एक विश्वासी या एक चेला परमेश्वर के सामने सिद्ध बनता है। आज मैं ज्यादा आपको किताबें खोल खोल के वचन पढ़ाते रहूं, ये भी पढ़ाता रहूं, ये भी पढ़ाता रहूं, मुझे बड़ा अच्छा, मैं प्रचारक हूं, मैं बड़ा अच्छा प्रचार करता हूं, मैं इंटरनेशनल प्रचारक हूं, मुझे डिग्री मिली है। भैया मुझे कोई डिग्री नहीं मिली है। हालेलुया। मैं जैसा है वैसे सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ज्यादा हिस्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है। जितना बाइबल में लिखा है उसी को थामे रखो। हालेलुया। तब भी तुम्हारा क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। हालेलुया। तभी तुम्हारी जिंदगी का क्या हो जाएगा? अच्छा समय आ जाएगा। लेकिन हमको सही तरीके से मैं चीजों कहूं तो हमें मांगना नहीं आता और ढूंढते हैं तो आंखों पे पट्टी बांध के ढूंढते हैं। जो आंखों में पट्टी बांध लेता है वो ढूंढेगा, क्या उसे कुछ मिलेगा? अपनी पट्टी को खोलो, इस पाप की पट्टी को खोल दो, अंधकार की पट्टी को खोल दो, धर्म जात पात की पट्टी को खोल दो, वह डर के खौफ की पट्टी को खोल दो। अपने परमेश्वर के सामने दीन और नम्र और वह सच्चे दिल से जाओ। हालेलुया। फिर देखना परमेश्वर तुम्हारे लिए, जो बरसों से तुम प्रार्थना करते आ रहे हो, तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुना जा रहा, लेकिन शायद तुम्हारी उसी वक्त प्रार्थना सुन ली जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24वां वचन पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 11 अध्याय 24वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत करो कि मतलब तुम्हारा हो गया। हालेलुया। विश्वास करो, अटल हो जाओ कि तुम्हारे लिए हो गया। फिर से पढ़ो इसको। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, सुनते रहना, मांगो किसमें? प्रार्थना करके मांगो। तुम जाते हो, पास्टर जी 2 सेब दे दो ताकि मेरे घर मुंडा हो जाए। ऐसे भी पास्टर लोग हैं जो सेब डालते हैं गोद में। पास्टर जी कुछ फ्रूट डाल दो, मेरे घर में फ्रूट नहीं है। अरे तेरे फ्रूट के जड़ सड़ गई है, फ्रूट लगेगा किधर से? कहां से तेरा जड़ मजबूत होगी? क्योंकि तेरी जड़ खत्म हो चुकी है, ऊपर फल तो तभी लगेगा ना। लेकिन तुम प्रार्थना करके नहीं मांगते, तुम कहते हैं मैं बिलीव है, मुझे विश्वास है। अरे विश्वास तेरा अलग जगह पे है, लेकिन मांगने का तरीका तेरा सही होना चाहिए। हालेलुया। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत करो तुम्हें मिल गया। हालेलुया। यही तो हमको मिलता नहीं है। हम प्रतीत नहीं करते, हम भरोसा नहीं रखते। एक पास्टर पे हम भरोसा नहीं रखते। यदि हमारा फोन है तो उसमें 50 पास्टरों के कॉल होंगे, क्योंकि प्रतीत नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि एक इसकी प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में चमत्कार होगा या इसकी प्रार्थना के द्वारा मेरा सफल हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हमारे मन में वो विश्वास, वो भरोसा टूट गया है। शैतान ने हमारी जड़ को कमजोर कर दिया है, इसलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा अजीजों। इसलिए आज हम अपनी आशीषों से वंचित हो चुके हैं। आज अपनी आशीषों के लिए जगह जगह भटक रहे हैं, जगह जगह माथे टेक रहे हैं, लेकिन मेरा चमत्कार मुझे नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मांगने का तरीका नहीं, मैं भूल चुका हूं।
मैं मांगने का तरीका भूल चुका हूं, मुझे मांगने का सही तरीका नहीं है। कहते जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीत करो कि तुम्हारे लिए हो गया। लेकिन ऐसा मैं कहूं कि आज लंगड़ा चलेगा, अरे कहां, वो तो अभी सीधा ही नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रतीत करो भैया, तुमको विश्वास करना पड़ेगा। मैं अपने घर की टेस्टमनी बताता हूं। मेरी नानी जी के क्या हुआ, इधर हाथ में रसोली हो गया, इतना बड़ा था कि 3-4 साल पहले की बात है। मैं उनके घर गया तो नानी मेरी बोली पता नहीं इधर दर्द होती है, इधर दर्द होती है, तो इतना बड़ा हो गया। कहती अभी इसका प्रश्न क्या करना पड़ेगा। मैंने हंसते हंसते उसका हाथ पकड़ लिया, मैं दिखा दिखा किधर किधर किधर, मैं उसको कहा यीशु के नाम चल 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 चेक कर, वो गायब हो गया। ये हो सकता है, उसको अभी भी नहीं पता कि हो सकता है। अरे यीशु मसीह कर सकता है, हालेलुया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, लेकिन मानव जाति इंसान के लिए बहुत कठिन है। प्रार्थना करना कठिन है, घुटने सीधे नहीं होते जी, बड़ी दर्द होती है। उपवास रखना है, नहीं जी शुगर हाई है, बीपी लो है, बीपी हाई है, कोई ना कोई बहाना शैतान ने रखा है। इस बहाने को तोड़ो तो यीशु से नाता जोड़ो तो तुम्हारी प्रतीत पक्की हो जाएगी, तुम्हारा चमत्कार पक्का हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा चमत्कार कहीं गया नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर से कहते तुम्हारे अंदर जीवन जल की नदियां फूट उठेंगी। हालेलुया। जीवन जल की नदियां फूट उठेंगी, बस उन पर थोड़ा सा मिट्टी आ गई है, पत्थर बस गया है, बस उसको हटाने की जरूरत है, अपने अविश्वास को हटाने की जरूरत है। हालेलुया। जिस दिन तुमने वो काम करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारे जीवन में अपने मिनटों में चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। यदि तुम विश्वास, पढ़ो इसको, क्या लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। अरे मेरे अजीजों, दूसरों की प्रार्थना पे कम अटेंड, क्या बोलो बोले तो किसी की प्रार्थना पे डिपेंड ना रहो, तुम अपनी प्रार्थना पे डिपेंड रहो। तुम्हारी प्रार्थना करने का समय मेरे अजीजों, आपने देखा कि ये शुरुआत है, मसीह सताऊ की क्या है, ये शुरुआत है। आने वाला समय इससे भी भयानक होगा। तुम्हारे ही घर में तुम्हारा विरोधी खड़ा हो जाएगा। हम दूसरी कौम को नहीं कह सकते, तुम्हारे ही घर में तुम्हारा विरोधी खड़ा हो जाएगा, तू किधर जाएगा। तुम्हारे ही घर में तुझे मारने वाले हो जाएंगे, तुम्हारे ही घर में तेरा विरोध करने वाले हो गए, तू किधर जाएगा। समय बहुत भयानक है मेरे अजीजों, उससे पहले तौबा कर लो। हालेलुया। और अपने परमेश्वर के सामने झुको और नमस्तक हो जाओ और खुदा से कहो कि हे प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। आमीन। हालेलुया। बाइबल में आपने 2 व्यक्तियों की प्रार्थना देखी। एक व्यक्ति लंबा चौड़ा प्रार्थना करता है, हे प्रभु यीशु मसीह तेरा तारीफ, तेरे लहू दी फतेह। हे प्रभु मैंने इतना चमत्कार किया, इतना बपतिस्मा दिया, हे प्रभु यीशु मसीह मैं ये कर लेता हूँ, मैं बड़ा चमत्कारी हूँ, हे परमेश्वर ये है, फलाना है, टिंगला है, बड़ा प्रार्थना कर रहा था। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, प्रभु मैं पापी, तुम मुझ पापी पर क्या कर प्रभु, दया कर। स्वर्ग में कौन गया, लंबी चौड़ी प्रार्थना करने वाला या थोड़ी प्रार्थना करने वाला। लेकिन उसने ये वचन, आई थिंक मुझे लगता है ये वचन उसकी जिंदगी में था कि मैं तुमसे कहता हूं, आगे जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ प्रार्थना करके तुम मांगो तो प्रतीत कर लो, प्रतीत करो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया। उस व्यक्ति ने क्या कहा, प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, शायद मैं मेरे पाप नहीं क्षमा होंगे, प्रभु मैं गुनाहगार हूं, लेकिन प्रभु तू मुझे माफ कर। उसने अपने पाप को प्रभु के सामने रखा, धर्मी ने अपना धर्म रखा। स्वर्ग में कौन गया, जो पापी ने अपने तौबा कर। हालेलुया। आज मनुष्य के अंदर ये स्वभाव नहीं है। यदि आपके सामने टीवी लगाया गया होगा ना, मैच चल रहा होगा, रात के 2 बजे तक बैठे रहोगे, फोन में आपको वीडियो कॉल आई होगी या कॉल करनी होगी, रात के 2 बजे तक बैठे रहोगे। यदि आपको शादी में जाना होगा, पूरी रात ठंड में सड़ते रहोगे। जब कलीसिया की बारी आएगी, थक गया जी, चलिए जो हो गया काम, इन्हें पता नहीं कितना लगना है, तो टाइम ही बड़ा लगना है, चलो घर चलिए, सोइए, सवेरे काम पे भी जाना है। हालेलुया। यदि सोया हुआ है सवेरे उठे ही ना, फिर तुम क्या करोगे। मैं सोया हुआ, सो ही गया, सवेरे उसको बड़ा हिलाया, उठो जी उठो, तो उठे ही ना, फिर तुम क्या कर लोगे। तुम्हारा काम कौन करेगा, जो तू छोड़ गया पीछे।
तेरे बच्चे जो पीछे छोड़ गया, पत्नी पीछे छोड़ गया, पति पीछे छोड़ गया, इतना जहान छोड़ गया, 500 रुपया दिहाड़ी छोड़ के चला गया, कौन तुझे बोला उठाएगा? याद रखो, तुमको एक प्रति तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। और जो कुछ करता हूँ प्रभु की रजामंदी से करता हूँ। हालेलुया। फिर तुम्हारा विरोधी तुम्हारे विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वो आने वाला है। हालेलुया। बस हमको प्रतीत करना है, भरोसा रखना है प्रभु के वचनों के ऊपर। हालेलुया। बस यही समय शैतान हमारे, मैं अभी कुछ समय पहले कन्वेंशन में प्रचार कर रहा था कि शैतान हमारे टेस्ट को बिगाड़ना चाहता है। टेस्ट बोले तो हमारी सुरक्षा, टेस्ट बोले तो हमारी सिक्योरिटी क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। शैतान कभी भी जो पापियों के पीछे नहीं चलता, वह हमेशा वो धर्मियों की ताक में रहता है। शैतान को पता है धर्मी जागेगा तो सर्वनाश किसका होगा? शैतान का होगा। पापी पाप करेगा तो शैतान का क्या जाता है? अरे कोई बात नहीं, अपनी फैमिली है, अपनी फैमिली, अपने परिवार का बंदा है, करता रहे, क्योंकि शैतान का काम ही पाप है, वो है ही पाप है, उसको कोई टेंशन नहीं है। तंबाकू खाने वाले को वो रोकेगा तंबाकू ना खा, चैनी खाने वाले को, लड़कियों पर ट्राई मारने वाले, लड़कों पर ट्राई मारने, गलत काम करने वालों को क्या शैतान रोकेगा? अरे नहीं नहीं, तू जो कर रहा करी जा। पिस्टल भी रख ले अपने पास, कोई टेंशन नहीं, तुझे बड़ा खतरा हो गया है, तुच्छ भी चाहे पिस्टल। अब मैं कभी कभी ना, मेरे को लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं इंस्टा पे, हैं पहले ना यीशु मसीह का फोटो लगाया होता है, बाद में पिस्टल एमे करते आगे। क्या है तुमको, क्या चाहिए? तुमको दुनिया का फेम चाहिए, फेमस होना चाहते हो तुम, चाहे दूसरे दिन आपको चंगी तरह से त्रप्पड़ लगे हों, वो बात लगी है, चाहे तुमको पकड़ाया जाए, लेकिन फेम के लिए आज मनुष्य क्या कर रहा है? सब कुछ कर रहा है। सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे धार्मिकता चाहिए। क्या चाहिए? मुझे धार्मिकता चाहिए, मुझे प्रभु में आनंद चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा। जब तुम्हें खुदा मिल जाए, तुम्हें हर जगह की टिकट मिल गई है। हालेलुया। जब तुमको खुदा ने ना मिला, तू अभी तक बेचैन है। तेरे घर में करोड़ों रुपया है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बाइक है, बड़े बड़े सब कुछ तेरे पास, तूने पेट बुल भी रखा है, बहुत कुछ है तेरे पास, लेकिन तेरे पास शांति नहीं। शांति का राजकुमार ही मेरा यीशु मसीह है। बोलो आमीन। उसने कहा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार देता है, वो तेरे को कभी नहीं दूंगा, वो दूंगा जो तुम्हें स्वर्गीय पिता देता है। हालेलुया। वो स्वर्गीय पिता तुम्हें सच्ची शांति देना चाहता है। हम उसको लेना ही नहीं चाहते। जो लेना चाहा होगा तो हमें बपतिस्मा लेना पड़ेगा, फिर हमें तौबा करनी पड़ेगी, फिर नशा छोड़ना पड़ेगा, गुंडागर्दी छोड़ना पड़ेगी, पिस्टल छोड़ने पड़ेंगे, हथियार छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़ना पड़ेगा, नशा छोड़ना पड़ेगा, गंदे काम करना छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके तेरे को यीशु मिल जाएगा। हालेलुया। फिर तुमको क्या मिल जाएगा? जीवन का आनंद मिल जाएगा। हालेलुया। जीवन का आनंद किधर है? जीवन का आनंद किधर है? यीशु मसीह में है। हालेलुया। मैं भी एक दिन जीवन का आनंद ढूंढने के लिए जगह जगह भटक रहा था, कोई डॉक्टर नहीं, करके रखा है। हालेलुया। तुम्हारे पास बाइबल है? तुम्हारे पास बाइबल है? कितने लोगों के पास बाइबल है? हाथ उठाओ। जोर से उठाना, तो हिलाओ ना, मुझे पता चलना चाहिए। एक, देखो अभी मैं गिनती करूंगा तो कितने?
स्वर्ग में कितने लोग जाएंगे? कहते बुलाए हुए तो बहुत सारे, चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। क्या है? क्या तुम देख लो भैया कि तुम चुने हुए में हो या बुलाए हुए में हो, तुमको डिसाइड करना है। शादी में जाना हो, नया कपड़ा होता कि नहीं होता? सब कुछ हमें नया चाहिए, लेकिन बंदगी में हमें कुछ नहीं चाहिए। पुराना चला कोई गाल नहीं, उते किसी देखना जे राती ने रज कोई गाल नहीं, उते किसी ने देखना जे। वही कपड़ा आपने मर्ग वाली घर पे लगाया, वही शादी में लगाया, वही हॉस्पिटल में लगाया, वही पाप करते लगाया, वही मारपीट करते लगाया, वही संगति में लगाया, फिर तुम्हारा रिलेशन कैसे प्रभु के साथ पक्का होएगा? बताओ। मुश्किल क्या है? तुम प्रभु के लिए अलग हो जाओ। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया, जब मिलाव वाला तंबू बनाया गया, कहता है अलग अलग गोत्र बन जाओ। क्या कर दो? अलग अलग गोत्र। कितने गोत्र थे? 12 गोत्र थे। कितने गोत्र थे? तो क्या कल्ले वो इजरायली थे? बताओ, वो कल्ले क्रिश्चियन कम्युनिटी थी? उसमें 12 गोत्र थे। बोले तो वहां पे 12 कौमों लोग 12 गोत्र के लोग रहते थे। हालेलुया। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, ऊंची कास्ट का हो सकता है, छोटी कास्ट का हो सकता है, लेकिन प्रभु ने कहा अलग अलग हो जाओ। हालेलुया। और क्या तंबू तुम्हारे बीच में होना चाहिए? क्या तंबू तुम्हारे बीच में होना चाहिए, लेकिन तुम लोग बीच में मत आना। तुम लोग इर्द गिर्द होने चाहिए और तंबू तुम्हारे बीच में होना चाहिए। इसलिए मेरे अजीजों, संसार की चीजें तुम्हारे इर्द गिर्द होनी चाहिए, यीशु मसीह तुम्हारे दिल में होना चाहिए। बोलो आमीन। यीशु मसीह तुम्हारे दिल में होना चाहिए। जब तक यीशु तुम्हारे इर्द गिर्द है तो कोई भी तुम्हारे तंबू को हटा सकता है। यीशु जब आपके जीवन में है, तंबू आपके बीच में है, तो कोई भी परिंदा आके तुम्हारे तंबू को फाड़ नहीं सकता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, प्रतीत करो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया। अब यहां पे हम एक कहानी को लेते हैं। 38 साल से एक व्यक्ति, कितना? 38 साल से व्यक्ति एक पेड़ के नीचे, और पेड़ के इस साइड एक बहुत बड़ा कुंड था। बोले तो एक सरोवर था या तालाब था। वहां क्या होता था कि हर दिन स्वर्गदूत आता और उस पानी को हिलाता। अब जो लोग रोगी, बीमार, कष्ट में थे, उनके रिश्तेदार आते और उसको उस कुंड में लाके उनको पानी डालते, तो वो लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन ये व्यक्ति 38 साल तक ये कुंड के बाहर बैठा रहा। ये ना तो इसके घर वाले आए इसको उठा के रखने के लिए कि इसको पानी में लेके जाते हैं, कोई नहीं आया। 38 साल तक वो कुंड में जाने के लिए इंतजार करता रहा। हालेलुया। इंतजार करता रहा कि कोई तो आए जो मुझे इस कुंड में लेके जाए और मेरा कोढ़ चला जाए, मेरी दुख परेशानी चली जाए। क्या उसने 38 साल तक एक बार भी हिम्मत ना करी होगी कि मैं जाऊं? बहुत सारे लोग दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, उस कोड़ी की तरह वो क्या हो जाते हैं? दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। वो आएगा, उठाएगा, पानी में डालेगा, मेरा कोढ़ चला जाएगा, मेरा बीमारी चला जाएगा, मैं जाऊंगा, साढ़े घर पास जी आएंगे, दुआ करनगे, फिर ही ऐसे ठीक होना जे। पर तुसी दुआ कर दियो ना, एडी एडी गाना कर दियो, दुआ कर दियो, एडे एडे बड़े बोतल पींदे हो हैं, बीड़ी स्टिक तुम्हारी जेब च हुंदा है, लेकिन तुम, वो आएगा तो होएगा। तुम किधर हो? तुम अपनी जगह को देखो, तुम कहां पे हो? तुम्हें भरोसा नहीं है खुदा पे, इसलिए अन्य जातियां आज प्रभु पे भरोसा करके आशीषों को पा रही हैं। हमें अन्य जातियां आज क्या कर रही हैं? प्रभु में आकर बरकतें पा रही हैं। सही है कि गलत है? तुम्हारा भरोसा किधर गया? तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी प्रतीत कहां गई? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें भरोसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। चलो तुम भी अपने परमेश्वर के सामने शोर करो, खड़े हो जाओ। हालेलुया, खड़े हो जाओ,
खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, एक गीत गाएंगे, ठीक है? हालेलुया। अब वो लोग आत्मा में इस गीत को गाएंगे और आंखें बिल्कुल नहीं खोलना, जो आता है तो इसे मेरे पीछे दोहराना, लेकिन उस आत्मा को जो आपको बलवंत बनाता है, उस आत्मा को जो पावरफुल है, उस आत्मा को जो धर्मी है, वो आत्मा जो पाप से छुड़ाता है, अंधकार से छुड़ाता है, नफरत से आजाद करता है, उस आत्मा को अपने बीच में बुलाएंगे। अपने हाथों को अपने परमेश्वर के सामने फैलाओ। मेरे सामने, किसी मनुष्य के सामने फैलाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि आज आप अपने हाथों को अपने परमेश्वर की ओर फैलाते हैं तो आपके हाथ आज ऐमे नीचे नहीं आ जाएंगे, पक्का कुछ प्राप्त करेंगे। हालेलुया। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा उतर ए रूहे पाक, उतरा 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 ए रूहे पाक, उतरा 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 ए रूहे पाक, उतरा। सब जन अपने हत्था ना इस्तेमाल करते हुए शौदरा बारा 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 बा शौदरा उतरा 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 ए रूहे पाक, उतरा उतरा रुआ Thank you, Lord Jesus. रुआ 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 उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा उतरा। सब जन दिल से पुकारे उतरा 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 ए रूहे पाक, उतरा उतरा। Thank you, Father. Hallelujah. तारीफ धन्यवाद परमेश्वर। और ऐसा खाना सोइंदारा बड़ी खंडारा सो। उतरा 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 ए रूहे पाक, उतरा उतरा। ये मेरे खंडरे सोता मेरे बारे सिद्धारा खंडारा सो। उतरा उतरा
सब जन दिल को खोलते हुए पुकारते हो जिंदा खुदा को, उतरा उतरा उतरा। पाकरूया मेरे दिल के अंदर, पाकरूया मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। से चला भरपूर करके रजा, उतरा उतरा। हाथ को हिलाते हुए रुए पाक उतरा 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 है रुए पाक उतरा उतरा। इंदर ने चंदेरा सोते ने मारे खंदारा को जाए थोड़ा आत्मा परमेश्वर, बड़ा महाभिषेक उतरे मेरे जिंदा खुदा। इससे टाइम परमेश्वर एक बंधन टूटने पाए परमेश्वर, थोड़े जिंदा सामर्थ्य नाम देता परमेश्वर। रुआ 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 रुआ। सभी दुआ करें, रुआ 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 रुआ। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे सब जन पुकारते हैं। तू ही है दे तो अब दीजिए पा, तू ही है, तू ही है दे तो अब दीजिए पा। लंगड़े चलाए तो मुर्दे जवाए तो देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तो मुर्दे जवाए तो देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है समझे खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है समझते खुदा तेरा। हालेलुया, खुदावन तेरे। जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से ताली बजे, जोर से। हालेलुया। क्या खुदा के लिए कोई काम कठिन है? क्या खुदा के लिए कोई काम कठिन है? तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत करो कि तुम्हारे लिए हो गया, तो पक्का तुम्हारे जीवन में होगा। आमीन, हालेलुया। थक गए हो तो बैठ सकते हैं आप, प्रेज द लॉर्ड, बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बैठ जाइए। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में ऐसी प्रतीत होनी चाहिए कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 वचन। मिल गया? अब पढ़ें इसको। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय। यदि तुम मुझ में
में बने रहो, कहता है तुम यदि मुझसे मांग, क्या बोल, पहले वचन था जो कहता है, तुम प्रार्थना करो, तुम मुझसे प्रार्थना करो और प्रतीत करो कि तुम्हारे लिए हो गया। अभी क्या कहता है 15 इसमें वचन क्या लिखा है? यदि तुम तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो जो चाहे मांगो। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। सबसे पहले मेरा वचन, क्या? मेरा वचन तुम्हारे अंदर। अब तुम्हारे अंदर कौन है? आज संसार का व्यक्ति है, वचन नहीं। तुमको वचन उठाने में क्या लगता है? वजन बड़ा है। फिर तुम्हारा 35 किलो 50 किलो 60 70 किलो कैसे उठाए वो? मुझे किसी ने बोला पास्टर जी दुआ कीजिए मेरा वजन कम हो जाए। भाई मेरे पास तो ऐसा कोई है ही नहीं पावर कि मैं तुम्हारा वजन कम कर दूं। खाना पीना बंद करो, अपने आप हो जाएगा। इसलिए तुम वजन उठाना स्टार्ट करो, तुम्हारा वजन अपने आप जो फैल गया अपनी जगह पे आ जाएगा। इसलिए मेरा वचन तुम्हारे अंदर, तुम मुझ में बना रहे और मेरा वचन तेरे अंदर बना रहे, और जो तुम मांगेगा तेरे लिए हो जाएगा। सोचो आप कितना अच्छा। 2022 चल रहा है, सच्चे दिल से हाथ उठाना जिसने 2 बार बाइबल पढ़ दी है कोई जिसने 2 बार बाइबल पढ़ी हो? ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कन्वेंशनें होती हैं। आपसे केवल क्या किया जाता है, और बुलाया गया होगा बस हीलिंग दर्द दर्द दगड़ दगड़ वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको कभी ये नहीं पूछा होगा कि मेरी बहन तू घर में कितना प्रार्थना करती है, मेरे भाई क्या तू कितना दुआ करता है। कहते हैं भीड़ से थोड़े अच्छे, कम से कम उनमें तो आते हो, आप गिनती में तो आते हो। अब आप कहते हो कि प्रभु मेरे लिए चमत्कार करे, तुमने ऐसा क्या किया कि प्रभु तेरे लिए चमत्कार करे? एक फ्री में बाइबल पढ़नी है, तू वो नहीं पढ़ सकता, तो तेरा राजा परमेश्वर तेरे लिए क्या करेगा? 80,000 वाली जॉब लगनी चाहिए जी, 20,000 वाली से काम नहीं चलता। मुझे बड़ा पावरफुल इंसान बनना है। क्या तू बाइबल पढ़ता है? हाँ पढ़ते हैं। कितनी? धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जैसे बाइबल में लिखा गया मांग तुझे दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह मैं सवेरे उधर जाना है, वो मेरा काम हो जाए, आमीन। बस प्रार्थना कर, प्रभु यीशु ए मेरे खुदावंद खुदा तू क्या कि परमेश्वर तेरे सारे काम पूरे होंगे, तो बस आमीन। 2-3 वचन रट के रखे, बस पूरे हो जाएंगे। आधे लोग तो एक नया ड्रामा ढूंढ बैठे हैं, मेरी आज की रोटी प्रभु मुझे दे। क्या करते हैं? आज की रोटी प्रभु मुझे दे, वचन पढ़ते हैं। आज मैंने प्रभु 3 बार वचन पढ़ने हैं, और तीनों वचन मेरे बारे में। पहले वचन पढ़ा यीशु मसीह तेरे को बढ़ा रहा है, आमीन 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 आमीन। तीसरा वचन तू घर से बाहर हो जा, नहीं प्रभु तीसरा पढ़ के मैंने पक्का अच्छा बढ़िया वचन आएगा, तू मर जाएगा। है पहला वचन मिला, दूसरा मिला, जब तू मर जाएगा फिर क्या बोलना है? क्या आज जीवन की रोटी नहीं थी? आज तेरा उपवास है। ये सारी जीवन की रोटी है, इसे कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करो। हालेलुया। इसे कंटिन्यू पढ़ो कि तुम्हारी जिंदगी में सच में जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। 2023 तुम्हारा मांगने का और तुम्हें पाने का है। बोलो आमीन। 2023 तुम्हारा मांगने का और पाने का है। जरमाया 33:3, जरमाया 33:3 वहां लिखा है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे वो बताऊंगा जिसे तू आज तक नहीं जानता। लेकिन पता है आपको 2023 में 333 का टाइम आएगा, 3रा महीना 3 तारीख 2023। हालेलुया। क्या आएगा? 333 का दिन आएगा। तुमको मांगना चाहिए। वो कहता है तुझे नहीं जानता वो तुम्हें मिलेगा। मेरे अजीजों अपने जीवन में प्रार्थना को बढ़ाओ, प्रार्थना को ज्यादा अपना जीवन का महत्व दो, तभी जाके तुम्हारी जिंदगी में काम होंगे। हालेलुया। हमें पूछा 2 बार बाइबल इधर की आधी नहीं पड़ी, 2 बार ही तो छोड़ो। बाइबल हमें चिट्ठी की चिट्ठी रखी है। मुझे कहते हैं आप बाइबल खरीद लो, बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल खरीद लो। मेरा पूरा बाइबल फटा हुआ है ना। मुझे लोग कहते बाइबल खरीद लो, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं है। अरे वचन मुझे मिल रहा है तो कंजूसी क्या है? हालेलुया। जिस दिन वचन नहीं मिलेगा तब कंजूसी होएगी। मुझे वचन मिल रहा है, मुझे छोड़ने का मन नहीं करता। तुम बदलते हो क्योंकि तुम्हारा बदलने का स्वभाव है, मेरा रखने का स्वभाव है। हालेलुया।
मुझे इसमें भी बहुत कुछ मिलता है, तुझे शायद जो नया ले लो चमकता हुआ, तुझे उसमें भी ना मिले। नमा चमकता हुआ ले लो, बड़ा बाइबल ले लो, डेक बाइबल ले लो, रायरी बाइबल ले लो, एम्पलीफायर बाइबल ले लो, जब तुम पढ़ते नहीं हो, दूसरों पे डिपेंड हो, तो तुम्हें नया लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पुराना ही अच्छा है। हालेलुया। यदि तुम पढ़ते हो तो तुम्हें पुराने में भी नया दिखेगा। हालेलुया। काना गलील में यीशु मसीह ने चमत्कार किया। यीशु मसीह ने क्या चमत्कार किया? वहां पे मैं जहां दाखरस खत्म हो गया, क्या हो गया? वहां पे मैं खत्म हो गया, दाखरस खत्म हो गया। अब यीशु के पास गए, अब यीशु मसीह इधर चमत्कार कर सकता है। यीशु मसीह इधर क्या कर सकता है? चमत्कार कर सकता है। जो हॉस्पिटल का जवाब दिया हुआ हो उसको पूछो तेरा धर्म परिवर्तन हुआ? जिसको सांप ने काट लिया हो, होटल डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जो मरने वाला हो, किडनी लीवर खत्म था, डैमेज था, नशा, बड़े से बड़ा इंजेक्शन लगाता था, गोलियां खाता था, पता नहीं क्या क्या खाता था, उसे पूछो तेरा धर्म परिवर्तन हुआ? यदि उसको क्या यीशु मसीह तेरी जिंदगी को बदलेगा, तो क्या होगा? उसका दिशा परिवर्तन होगा। हालेलुया। क्या होगा? उसका दिशा परिवर्तन होगा। आप में से अभी यहाँ बैठे हुए काफी सारे नौजवान होंगे जिन्होंने अभी तक सोचा नहीं है बपतिस्मा लेने के बारे में। बहुत सारे बुजुर्ग भी होंगे, मरने की कगार पे होंगे, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? पूछो कोई, क्यों नहीं लिया? अरे अले मेरे बड़े पुत्र दा ब्याह नहीं, मेरे छोटे दा नहीं, मैं लिया नचना, मैं टपना नहीं, मैं तौबा करनी पैनी, मेरी बीड़ियां छड़ने पैनियां, मैंने तंबाकू छड़ना पैना, मेरे को गालियां छड़नी पैनियां। फिर बंदे ने आज तक मरने की कगार पे आके, लेकिन अभी तक उसने छोड़ा नहीं, लेकिन कल तेरा शरीर तुझे छोड़ जाएगा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि तुझे दुनिया का आनंद लेना है, इसलिए तुमको नहीं छोड़ा जाता। एक दिन तुझे प्राण छोड़ के, शरीर छोड़ के जाना है। फिर तू क्या कर लेगा? हमारी डोगरी भाषा में कहते हैं अड गोडे रे ते रब जपंडे। ओ हिसाब ना करो, जब बिल्कुल खत्म हो गए, मेरी मां वास्ते दुआ कर जाइयो। पहले उसने दुआ की नहीं, उनकी दुआ करने का मतलब है मैं नहीं जाता ऐसे लोगों के पास। अरे तुम खुद खुदा को पुकारो। बाइबल कहती है, आप गीत गए, चुपचाप तुम खड़े रहो, खुदा की नजाद के काम देखो, डरो मत, सॉरी डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजाद के काम देखो। आज कहते हैं हमने करना भी कुछ नहीं है तो होना भी कुछ नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। ना हाथ लाना, ना बांह लानी, ना प्रार्थना करनी, ना दुआ करनी, ना वचन पढ़ना, ना चर्च जाना। कहते चुपचाप खड़े आप, चुपचाप तुम खड़े रहो, खुदा की नजाद के काम देखो। ए प्रभु चमत्कार नहीं हुआ, मेरा पुत्र बाहर नहीं गया, मेरा पुत्र शराब नहीं छड़ता, ये नहीं करता, गुंडागर्दी नहीं छड़ता, घर नहीं आंदा। ओ प्रभु उसकी जुबान तो नहीं हो रही, करना कुछ नहीं, तो रब क्यों करेगा? कहता तुम जो कुछ तुम मांगो प्रतीत करो कि तुम्हारे लिए हो गया। लेकिन वो विश्वास पता कब होता है? पहले मरना पड़ता है। हालेलुया। ये विश्वास की बातें तब होती हैं जब तुम्हें पुरानी जिंदगी से मरना होगा। काना गलील में परमेश्वर ने क्या किया? कहता ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन जाओ बर्तन इकट्ठे करो। 6 पत्थर के मटके जो बाहर फेंक दिए गए थे, किसी काम के नहीं थे। यीशु ने कहा उनको लाओ और इनको धो और इनको फिर से मुंह में पानी भर दो। और जो कोई उस पानी में से पीता था वह कहता था तुमने हमसे पहले छुपा के रखा था। हालेलुया। कहता पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुमने हमसे छुपा के रखा था। लेकिन छुपा के नहीं, जिस तुम सच्चे दिल से प्रभु के नाम की पीते हो, उसके वचन से बन जाते हो, तुम्हें आनंद है, तुम्हें खुशी है, तुम मगन हो जाओगे, संसार तुम्हें भूल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। संसार तुम्हें क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। इंसान की कदर करना सीखो। जिस व्यक्ति को दास की कदर करना नहीं आती, इंसान की कदर करना नहीं आती, तुम रब की इज्जत क्या कर लोगे? भेड़ बकरियां समझ रखा है क्या सबको? परमेश्वर में कोई कायदा कानून नहीं है। सबसे ज्यादा बाइबल में कायदा कानून है, बोलो आमीन। लेकिन मानता कोई नहीं है। क्या है? मानता कोई नहीं है। कहता है मेरा वचन तेरे अंदर बना रहे। उसका वचन जब आपके अंदर बना रहेगा, आपका दुख, बीमारी, कष्ट, रोग, परेशानियां, डिप्रेशन, टेंशन, बेविचार, अंधकार, श्राप, महापाप तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगा। लेकिन वचन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया।
क्या उसका वचन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। बहुत सारे लोग जुबान पे लेके चलते हैं। मेरे को कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है। मैंने कहा मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा कि क्यों लिखा है। नहीं नहीं इसका बारे में बताओ। भैया मुझे नहीं आता। एक वचन के ऊपर पूरी बाइबल नहीं टिकी हुई। यहाँ पे 66 क्या 60 किताबों की ये किताब है। पढ़ने में टाइम लगता है। मैं 1 मिनट में तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए उसका वचन जब तुम्हारे अंदर होगा तो तुम्हारे लिए जो तुम मांगो। पढ़ो इसको क्या लिखा है। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम आप उसमें बने रहोगे। बने रहने का मतलब क्या है। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आता किसी का ना सुना आपने? सुना भी नहीं है मेरे बहनों ने। हालेलुया। अरे नहीं नहीं गाते हो, कोई पुराना भी गाओ। हालेलुया। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। फिर कहते हैं सारे धर्मी बन जाओ, सारे धर्मी बन जाओ। कैसे? जब तुम्हारे अंदर प्रभु का वचन आएगा। हालेलुया। तुम्हारे अंदर क्या आना चाहिए? वचन आना चाहिए। कहता है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। मेरे अजीजों आप परमेश्वर में बने रहो। आज नहीं तो कल का सूरज तेरे लिए किरणों का ऐसा सूरज होगा कि तुम्हारे सारी बीमारियों का अंत हो जाएगा, सारी गरीबी का अंत हो जाएगा, सारे पाप का अंत हो जाएगा। लेकिन इंतजार करो। हालेलुया। कल की सुबह आपकी आशीष की सुबह होगी। बोलो आमीन। लेकिन उसका वचन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। एक गीत ना, तेरा वचन मेरे पाक खुदावंद दिंदा है दलेरियां। दलेरी देता है। बीमारी के आगे क्या देता है? दिंदा है दलेरियां। जब बोतल आगे टिकी हो कहता प्रभु दलेरी एहो दे रही है, दलेरी एहो ही दे रही है। पाप 2000 रुपया आपको किसने दिखा दिया ना ऐसे करके, ये 2000 रुपया 2000 रुपया ते तेनू मैं पूरे जम्मू घुमाना है। महाराज कोई गल नहीं, तुम सानू श्रीनगर भी घुमा लो। नोट दिंदा है दलेरियां। अब नौजवान भाइयों को, अरे उसको यार यार उन्हें मैनू गाल काटती है, हैं? अच्छा चल तू मैनू दस, मैं तेरे नाल जाऊंगा। यार तू मेरे यार नू कोई किदां कह सकदा है? दिंदा है दलेरियां। वचन नहीं देता भैया, है लेकिन वो गलत तरीके से भी उनसे भी आशीषें पाई जा रहे हैं भैया। वो शैतान से भी मांगे जा रहे हैं। मैंने एक लड़के को बोला आप भैया इधर मेरे पास आ। हाँ मेरे पास जी बार का वीजा लगा। मैं कड़ा क्यों पहना हुआ है? ये कहता है कहीं हो जाता है लफड़ा लफड़ा। अच्छा तुझे कड़ा बचाएगा? यदि यही कड़ा तुझे मार दे तू क्या करेगा? एक शैतान दलेरी देता है, तू कर कर कुछ नहीं होता, कर ले तू प्रार्थना ना कर तो क्या हो गया, रुक जा कोई गल नहीं, चैट कर ले कोई बात ही, केड़ा कोई देखता है, डिलीट कर देनी बाद विच, कर ले कोई नहीं। स्कूल ही करना है, स्कूल घर बिल्कुल धर्मी बन के बह जाना, बाहर करना है। कहता है शैतान भी क्या करता है, इंसान को दलेरी देता है। तेरा वचन मेरे पाक खुदावंद दिंदा है दलेरियां। वो आपको दलील पता क्या देता है? तू प्रार्थना कर चंगा हो जाएगा, तू प्रार्थना कर तेरा काम बन जाएगा, तू प्रार्थना कर तू चंगा हो गया है, तेरी बीमारी चली गई है, तेरा कैंसर, तेरा एड्स, तेरा टीवी, तेरा अस्थमा, तेरा क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी बीमारियां हैं, किसी का भी नाम ले लो, चला जाएगा। जाता है कि नहीं जाता? यीशु में जाता है, पर बच्चन की दलेरी होनी चाहिए। शैतान की दलेरी नहीं, छड़ परे कुछ नहीं है थे। डॉक्टर ने 2000 की दवाई देती, खानी है, एक टिक्की नहीं छड़नी आप, क्योंकि पूरी खानी है। एक टिक्की रह गई, डॉक्टर ने कहा तू एक टिक्की छड़ी सी ना, अब तू बीमार हो जाएगा। पूरी खानी है। 2 हफ्ते कोर्स दसिया, मैं 3 हफ्ते करूंगा, 1 हफ्ते में अपनी तरीके से लगा लूंगा, कोई गाल नहीं, ज्यादा क्या हो जाएगा, बोले तो ज्यादा आराम लग जाएगा, चाहे ना लगे। डॉक्टर का क्या हुआ था, यीशु ने क्या कहा? यदि तुम मुझ में बना रहे तो मेरा वचन तुम में बना रहे। आगे क्या लिखा है कि जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं देख रहा हूं ये पूरा पंडाल भर गया। आमीन, हालेलुया। तुम्हारे साथ नहीं, स्वर्गदूतों के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरा है वचन मेरे पाक खुदावंद
दिंदा है दलेरियां, दिंदा है दलेरियां, मुझे दलेरी देता परमेश्वर तू, कोई बात नहीं, आज थोड़े कल ज्यादा आएंगे, आमीन हालेलुया। कोई बात नहीं, इधर नहीं कहीं और कर लूंगा, लेकिन प्रभु के वचन में बने रहो, उसकी आशीषों में बने रहो, तब जाके तुम्हारी जिंदगी का निवारण होगा। शमशोन ने पाप किया और पाप की सजा भी भुगती, लेकिन लास्ट में कहा, ए परमेश्वर मुझे एक मौका दे। क्या? एक मौका दे परमेश्वर मुझे। आज आप भी इस स्थान पे आए हो, एक मौका मांगो, तौबा करो, एक मौका मांगो परमेश्वर से, प्रभु चाहे बाद में मुझे मार देना, लेकिन एक मौका मुझे दे दे प्रभु, ताकि मैं इन फिलिस्तियों को क्या कर सकूं, क्या कर सकूं, मार सकूं। हालेलुया। प्रभु ने मौका दिया कि नहीं दिया? जोर से बोलना। दिया। दिवाली पे जलाने वाला, जोर से बोलो फिर। अब मुझे लगता है आपका तेल खत्म हो गया, दिया बुझ गया। बोलो दिया कि नहीं दिया? आपको भी आपकी बीमारियों को, कष्ट को, व्यभिचार को, अंधकार, श्राप, पाप को मारने का मौका चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए अपने पांव पे खड़े हो जाओ। इसको गाओ, आप इसको दोहराओ, इस गीत को जाता है तो। इसलिए मेरे अजीजों, अब समय आपका है। बेआस है जो अभी मैं उनको बुलाऊंगा, निर्बलादा जोर है, अभी बोलोगे, आगे आ जाओ। तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां, दिंदा है दलेरियां। किले जाने दलेरी दे नाल भर चुके ने। हालेलुया। ओ तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां, दिंदा है दलेरियां। तेरा जो पर्सनली प्रार्थना करवाना चाहते आगे आ जान। और कल आपके लिए स्पेशल डे रहेगा। हालेलुया। जो पर्सनली प्रार्थना करवाना चाहते आगे स्थान पे आ जान। जो लोग अभी तक पवित्र आत्मा से नहीं भरे, जिन्होंने अभी तक पाक रूह का वरदान नहीं पाया, वो भी आगे आ सकते हैं। ओ बेआसा दी आस है, ओ निर्बलादा जोर है। हाँ बेआसा दी आस है, निर्बलादा जोर है। ओ तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां, दिंदा है दलेरियां। ओ तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां, दिंदा है दलेरियां। हाँ तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां, दिंदा है दलेरियां। शुद्ध है तुम्हारा आत्मा परमेश्वर। ओ बेआसा दी आस है, निर्बलादा जोर है। हाँ बेआसा दी आस है, निर्बलादा जोर है। हाँ तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां, दिंदा है दलेरियां। ओ तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां, दिंदा है दलेरियां।
ओ तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां, दिंदा है दलेरियां। जलो दिए वैरी दिया गड़ा रो, जलो दिए वो वैरी दिया गड़ा ते जदों रूह दी अग्गी आउंदी ए, ओ वैरी दिया गड़ा ते जदों रूह दी अग्गी आउंदी ए। जलो दिए वैरी दिया गड़ा रो, जलो दिए ओ मेरी दिया गड़ा ते जदों रूह दी अग्गी आउंदी ए। हाँ मेरी दिया गड़ा ते जदों रूह दी अग्गी आउंदी ए। ओ यसू दा लहू जिते भी लग जावे, निकलन चीका वैरी दिया 17 भज जावे। सब जना अखां नूं बंद करते हो, पुकारो ओ यसू दा लहू जी देवी लग जावे, निकलन चीका वैरी दिया 17 भज जावे। भजो दिए वैरी शैतान नो, भजो दिए ओ मेरी दिया गड़ा ते जदों रूह दी अग्गी आउंदी ए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ। इनका सारा वॉलंटियर आ गया, सारा वॉलंटियर इधर आओ आके, इधर इनको स्टेज पे बुला। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चुपचाप तुम स्लोली चुपचाप तुम खड़े रहो, खुदा की नज़ात के ही। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, थैंक यू लॉर्ड। खुदा की नज़ात के काम देखो। मैंने यहाँ जब यहाँ पे मैं खड़ा था, उपस्थित था, तो प्रभु ने ये लोग बेशक पब्लिक कम होने के कारण, लेकिन ये व्यक्ति अपना ड्यूटी कर रहे थे और ये दूर दूर खड़े थे, लास्ट में खड़े थे। तो मुझे परमेश्वर ने बताया कि इनके हर एक व्यक्ति के साथ स्वर्गदूत खड़ा हुआ है। और आपको पता है, आप आगे देख रहे हो, आपने पीछे नहीं देखा, मैं देख रहा हूँ, लास्ट में खड़े हैं, उधर कोई नहीं था, ये फिर भी वहीं पे खड़े थे। हालेलुया। और मैं सिर्फ चेक करूंगा क्या इनके अंदर स्वर्गदूत ने कुछ डाला है परमेश्वर से लाके या नहीं डाला। हालेलुया। क्या करूंगा? मैं चेक करूंगा कि सच में स्वर्गदूत इनके अंदर स्वर्ग से परमेश्वर से कुछ लेकर आए थे इनके लिए स्पेशली। क्या स्पेशली? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ज्यादा इनको टच भी नहीं करूंगा और परमेश्वर की सामर्थ्य इन्हें स्पर्श करेंगे। लोग कहते हैं नीचे गिराते, मैं नीचे भी नहीं गिराऊंगा, इनको टच भी नहीं करूंगा और आप परमेश्वर की सामर्थ्य देखेंगे। हालेलुया। क्या बिलीव करते हैं? जो बिलीव करते बोलो हालेलुया। जो बिलीव करते बोलो हालेलुया। मैं इनको टच भी नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू। सब प्रार्थना करना स्टार्ट करें। हरा भरा सौंदर्य गदर वो आ गए, वो उपस्थिति इनके अंदर से वो निकलना आ गई, वो आग से भर चुके हैं। थैंक यू। मुझे देखो, आंखें खोले, आंखें बंद मत करो, वो आपको स्पर्श करेगा। आंखें खुल, मेरे देखो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरी ओर देखो मेरी बहनों, आंखें खोलो। थैंक यू जीसस,
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरी बहनों आंखें खोलो, मुझे देखो. Praise the Lord. मुझे देखो, आंखें खोलो, मुझे देखो. मुझे आंखें बंद मत करो. ऐसा कोई भी यहाँ पे मैं वो नहीं, ब्लैक मैजिक या ऐसा कोई पखंड करने वाला नहीं हूं. आपके सामने होगा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुझे देखो. चुपचाप तुम खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो. डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो. डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो. डरो मत, कीता प्यार मैनू मेरे खुदा, कीता प्यार मैनू मेरे खुदा. देखे रूपाक मेरा दिल भरिया, देखे रूपाक मेरा दिल भरिया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बोलो हालेलुया, हालेलुया. कीता प्यार मैनू मेरे खुदा, कीता प्यार मैनू मेरे खुदा. देखे रूपाक मेरा दिल भरिया, देखे ओ मेहरबान है, मेरी चट्टान है, प्यासे दी प्यास बुझावे ओ चश्मेदान है. ओ मेहरबान है, मेरी चट्टान है, प्यासे दी प्यास बुझावे ओ चश्मेदान है. सिस्टर क्यों आए आप आगे? क्यों आए आप? पूछो. क्यों आए आप इधर आगे? किस चीज के लिए है? ओके, आप क्यों आए आप आगे? मैंने इन्हें कुछ हुआ नहीं, आग है. इसे आग कहते, जिसको लग जाती है वो बुझती जल्दी नहीं. हालेलुया. होली स्पिरिट. क्यों आए आगे? परमेश्वर को पाने के लिए. ओह ठीक. आंटी आप आगे क्यों आए? पूछो इनको. परमेश्वर को पाने के लिए. वाह, वंडरफुल. परमेश्वर को. भाई आप क्यों आए आगे? हैं? आपकी माता को लेके आए. क्यों लेके आए इनको? क्या है इनको? क्या प्रॉब्लम क्या है? सोए रहते. अच्छा, सोए रहते. ओके, कोई और दिक्कत तो नहीं है? सीरियस तो नहीं है? ठीक है, फिर नो प्रॉब्लम. सीरियस है तो बोलो. सिस्टर आप क्यों आए? क्यों आए आप आगे? उनको बताओ. जल्दी बोलो. टाइम मुझे 12 बजे का टाइम दिया था, इसलिए मैंने उससे पहले. हाँ ठीक है. मुंह नहीं खुलता. अच्छा, आपका शुरू काम होता है, मुंह ही नहीं खुलता. ठीक. क्या आपको यीशु पर बिलीफ है कि आज आप यहाँ से छुटकारा पाके जाएंगे? क्या वो आपको विश्वास है कि यीशु आपके साथ है? हालेलुया. आंखें बंद करो. ओ मेहरबान है, मेरी चट्टान है, प्यासे दी प्यास बुझावे ओ चश्मेदान है. उतरा 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 ए रूए पक उतरा.
रुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ यीशु तू मेरे जीवन में आ सुन ले सब जन आंखों को बंद करते पुकारे यही है मेरी इल्तिजा यीशु तू मुझे अपना बना दे रुआ 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 पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा के नज़ात के काम देखो डरो मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरा ये कितने टाइम से हो रहा था? महीना हो गया। हाँ जी। कोई गिरे थे आप? नहीं। ऐसे हो गया। अब चेक करो अभी है। जो नहीं कर पाते वो करो। जो नहीं कर पाते थे वो करने की कोशिश करो। हैं? कौन फर्क है? हाँ जी। ऐसा सुन हो जाता था जैसे सुन नहीं रहता था। ये पूरी बॉडी आदि सुन थी। अब ठीक है? अपने हाथों को उठाओ प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बड़े बड़े काम होंगे आज खुदा का मसाया है खुदा का मसाया है बड़े बड़े काम होंगे आज खुदा का मसाया है खुदा का मसाया है जकड़े जितने होंगे आजा खुदा का मसाया है खुदा का मसाया है। सभी अपने सर पे हाथ रखो यदि आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे छुए जहां कहीं भी आप खड़े हो क्योंकि ये देखो यदि आप लोग कल सही समय पर पहुंचते हैं और यदि आप अपनी आशीषों को चाहते हैं तो ये मेरा पेज है जो मैं घर से लिख के लाया हूं। इसमें 14 स्टेप हैं जो परमेश्वर यहां पे अद्भुत करना जा रहा है पर लेकिन आज
मुझे कोई ऐसा कोई सीरीज नहीं है कि जो वो यहाँ पे होगा। मुझे प्रभु ने बताया यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है आज। हालेलुया। तो मैं तुक्के मारने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं वो करता हूं जो मुझे परमेश्वर बताते हैं। इसलिए यदि प्रभु ने यदि ये दिया है तो वो कल पक्का आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर जहां कहीं भी आप खड़े हैं इस वक्त, बस एक करंट प्रभु का उसे अपनी जिंदगी में आज पाकर जाना है। आंखें बंद कर लो और विश्वास करो कि मेरा हाथ नहीं, ये आपने हाथ, अपना हाथ, अपने आंखें बंद कर लो, सभी अपने हाथ सर पे रख लो, आंखें बंद कर लो। यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूं, यदि आप सच में बिलीवर हैं, सच में आप प्रभु के लोग, प्रभु के वचन सुनने आए हैं, जहां कहीं भी क्यों ना हो, अपने घर पे चारपाई पे क्यों ना हो, कहीं भी आप बैठे हैं, यदि मुझे ऑनलाइन अभी देख रहा है कोई, तो मैं उनको भी कहने जा रहा हूं, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया के द्वारा मुझे देख रहा है, तो मैं उनको भी बता देता हूं, जहां कहीं भी हो इस वक्त अपने ही घर पे आप, मैं एक लेडीज को देख रहा हूं जिनका मुंह टेढ़ा होता है, ऐसे अपने आप उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, और वो काफी टाइम से परेशानी में है कि प्रभु ये ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर ने कहा आज से तेरा मुंह कभी टेढ़ा नहीं होगा। पर वो मुझे अभी जस्ट मुझे सोशल मीडिया पे देख रही है, और वो शब्द आंखें बंद करो, मैं दुआ करने के लिए जा रहा हूं आप सबों के लिए। ए मेरे परमेश्वर, ए मेरे परमेश्वर, ए मेरे परमेश्वर, ए मेरे परमेश्वर, तेरे लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, जो इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं, यीशु मसीह, बाइबल में लिखा गया उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वह मेरा उद्धार ना कर सके, उसके बलवंत हाथ के नीचे बने रहो। और यीशु मसीह, मैं घोषणा करता हूं तेरे लोगों के लिए, इस वक्त जो इस वक्त पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, किसी भी समस्या से हैं, लेकिन यीशु मसीह आपका नाम इसी वक्त इन्हें स्पर्श करे, इसी वक्त इन्हें स्पर्श करे, इनकी रोग, इनकी समस्याएं यीशु के नाम से इसी वक्त नेम ऑफ जीसस इसी वक्त निकल जाए, इनके गुप्त रोग यीशु के नाम से निकल जाए अभी से। इसी वक्त इनका दर्द इनको छोड़ दे, इनका हर एक व्यभिचार की गंदी लत अभी से निकल जाए, इनकी समस्या अभी से निकले। जो इस वक्त फाइनेंशियली बड़े कमजोर हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी दिशा को मैं यीशु के नाम से मैं चेंज करता हूं। और लॉर्ड इसी वक्त यीशु जब ये जहां से निकलते हैं, कल मैं यीशु के नाम से गवाही के साथ वापस आऊं। अब मैं यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज नाइट इसी वक्त तेरा दास होने के नाते तेरी गवाही को मैं डिक्लेयर करता हूं। तेरी गवाही को प्रभु ये अपने अपनी गवाही के साथ यहां से निकले। और प्रभु मैं जानता हूं ये बड़े चंगे आए हैं, इनके लिए मिरेकल करना तेरा काम है परमेश्वर, इनके लिए मिरेकल करना तेरा काम है परमेश्वर। तू अपनी सामर्थ्य दिखा परमेश्वर, और अपने अभिषेक से भर दे इनको, इनका अभी किडनी का स्टोन यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, इनका कमर का दर्द इसी वक्त गायब हो जाए। जो प्रभु मैंने आज नहीं बोला, जो सुबह कल आज इस मीटिंग में आके प्रभु ये बिन बुलाए कहे मेरा कमर का दर्द चला गया, मेरा घुटने का दर्द चला गया, क्योंकि मैं एक चंगा करने वाला नहीं है, मेरा यीशु मसीह चंगा करने वाला है। मिरेकल करना यीशु का काम, किसी पादरी का काम नहीं है। मेरे यीशु मैंने तेरा काम किया, तू अपना काम कर दिखा इन लोगों पर, इनकी समस्या, इनके रोग, इनके डिप्रेशन अभी से यीशु के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इनकी बंद कोख यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से। ओ इसी वक्त इन्हें स्पर्श कर। अब मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जो पीड़ा में आए थे, उनका पीड़ा चल गया है। हालेलुया। उनकी पीड़ा इस वक्त उनकी जिंदगी छोड़कर चला गया है। एक कोई यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। मैं यीशु के नाम से कल उनकी यहाँ पे वो खुद गवाही देंगे। हालेलुया। ओ यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जो परमेश्वर ये नशा छोड़ना चाहते हैं, ये गुप्त नशा इनको लगा हुआ है परमेश्वर, ये प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कल ये बिना नशे के तेरी उपस्थिति में हो। हालेलुया। और यीशु के नाम से कहे मुझे यीशु मिल गया, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मेरे परमेश्वर इस पुलपट पे मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं, इनकी गवाही इन पर मैं डिक्लेयर करता हूं, और यीशु के नाम से हाँ और यस और आमीन में हो, आमीन में हो, आमीन में हो, आमीन में हो, आमीन में हो,
आमीन में हो। हालेलुया हालेलुया। अपनी बॉडी को चेक कर सकते हैं आप, बहुत सारे लोग फ्री हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। कल आप अपनी ओपन हार्ट अपनी आंखों के सामने बिग मिरेकल देखेंगे। हालेलुया बिग मिरेकल देखेंगे। इसलिए अपनी आंखें बंद करो, आसमान की ओर देखो और कहो कि हे आसमानी बाप तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे मेरे आसमानी बाप तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो कल जो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके व्यक्ति वो आज यीशु के नाम से फ्रीडम होके जाओ। हालेलुया। और जब कल मेरे से मिलते हैं तो आप एक गवाही के साथ मेरे सामने होंगे। हालेलुया। एक गीत गाएंगे, छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु छुटकारा 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 ओ छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु ओ छुटकारा 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 हाँ छुटकारा 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 ओ छुटकारा 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 ओ छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने मेरे प्रभु ने दिया छुटकारा, ओ छुटकारा 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 ओ छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया मेरे प्रभु ने दिया छुटकारा, ओ छुटकारा 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 हाँ छुटकारा 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 ओ छुटकारा 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 ओ छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया। किन्ने जने आज छुटकारा पा चुके ने? हालेलुया। और लंगर खुल चुके है, जिन्हें भी भैन भरा लंगर खान तो बगैर ने वो खा सकते हैं लंगर। और कोई पर्सनली प्रार्थना भी करवाना चाहता वो अगे आ सकता है।